नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं और उस कड़ी में ये आज वीडियो नंबर 6 है जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरी इच्छा को ध्यान में रखते हुए और कुछ बच्चों ने इसमें स्वीकृति दी और मैंने एक अच्छा सा 10 बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कक्षा एकादशी यानी कि 11th क्लास के अंदर। सारे बच्चे बहुत होशियार हैं और मैंने उनसे कहा था कि समय समय पर कुछ सवाल मुझसे पूछेंगे तो मैं आपके सवालों को सॉल्व करूँगा और उसका वीडियो बना के आपको बता दूँगा। ये बात मैं कहता रहता हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में पहले ऐसे 2 बच्चे हैं उनके आग्रह पर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये मैं विजय जी जोशी के आग्रह पर कर रहा हूँ। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन मैं करूँगा आज वो है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जिसको मैं अनिल जी के आग्रह पर करूँगा। तो केवल ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, वो तो मेरा एडिशनल काम है। मुख्य काम तो मुझे पढ़ाना है जो मैं नियमित करूँगा और आज उस कड़ी में भी हमको जाके पढ़ेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 3.1 का। इसमें कहा गया है कि एक जो पेंडुलम है उसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर है। पेंडुलम को हिंदी में कहते हैं दोलक। और जब पेंडुलम स्विंग करता है तो उसकी जो लेंथ है वो एक वृत्त की त्रिज्या के सदृश होती है। देखिएगा, आप अगर कल्पना करें, ये आपके सामने मैंने पेंडुलम का मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक बांध दिया, पेंडुलम का एक सिरा यहाँ बांध दिया। ये जो है ना पेंसिल, इसको आप पेंडुलम मान लीजिएगा। और जब ये इस तरह से स्विंग करेगा ऐसे इस प्रकार से ना, इसको फिक्स कर दिया मैंने यहाँ से, और अब देखिए ऐसे इस प्रकार से तो क्या होगा कि ये एक त्रिज्य खंड बन जाएगा। ये बन जाएगा एक सेक्टर और इस सेक्टर की जो रेडियस है आर वो इस पेंडुलम की लेंथ होगी। और ये जिस पाथ पे गति करता है ये वाला इसका बॉब पेंडुलम का, ये होगा इसका आर्क यानी कि चाप। और ये जो चाप इस एंड पर जो एंगल बनाता है इसे कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट दिस पॉइंट ओ, जहाँ ये पेंडुलम बंधा हुआ है। तो ख़ास बात यह है कि जो पेंडुलम की लंबाई है, जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, वो इस जो सर्कल का जो एक ये सेक्टर है इसकी बनेगी रेडियस। और ये जितना स्विंग करता है वो बनेगा आर्क और जो एंगल सबटेंड करता है वो थीटा। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। तो ऐसा ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखिए आगे हमको पेंडुलम की लंबाई दे रखी है 75 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो सेक्टर है इसकी रेडियस आर हो गई 75 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो आर्क बना स्विंग करने से, पेंडुलम जो स्विंग करता है ना तो आर्क बनता है, चाप बनता है। वो आर्क इस पॉइंट पे एंगल सबटेंड करता है थीटा, और वो थीटा हमको पता करना है कितना है, किसमें, लेकिन एंगल ऑफ स्विंग यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ए बी एट ओ इजिकल टू कितना, ये पता करना हमको। इसको हमें रेडियन पता करना है। किसमें पता करना है? रेडियन में। लिखना भूल गया मैं, ये रेडियन में आर रेडियन लिख दिया मैंने इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। अब कैसे पता करना है? आपको ये जो आर की लेंथ है ना एल, ये क्वेश्चन में दे रखी है। तो इसके 3 पार्ट है। पहले पार्ट में आर की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, दूसरे पार्ट में आर की लंबाई है 15 सेंटीमीटर और तीसरे पार्ट में आर की लंबाई है 21 सेंटीमीटर। हमको तीनों केसेस के अंदर ये पता करना है कि एंगल थीटा कितने रेडियन हैं। यहाँ ये बताना सही होगा और ज़रूरी भी होगा कि मैंने 8 अगस्त को 8/20 को पहला वीडियो इस चैप्टर पे जो अपलोड किया था यूट्यूब पर। अगर आपने वो अच्छी तरह से देखा है तो आपने ज़रूर देखा होगा कि एक फॉर्मूला है L इजिकल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला है L इजिकल टू आर थीटा। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, लिखा ना WKT वी नो दैट L इजिकल टू आर थीटा। इसमें L तो है ये आर की लेंथ, R है ये रेडियस और थीटा है ये एंगल जो सबटेंड किया जा रहा है। इसमें मैंने आपको समझाया था, बल्कि प्रूव किया, इस फॉर्मूले को मैंने प्रूव किया था। और इस
फॉर्मूले में जो ध्यान रखने लायक बात है कि थीटा हमेशा रेडियन में ही होता है। ये अगर आपको क्वेश्चन में डिग्री में दे रखा है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला काम आएगा। और इस फॉर्मूले से जो आंसर निकलेगा वो रेडियन में ही निकलेगा, डिग्री में नहीं निकलेगा। तो ये आपको निकालना है। अब देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, अगर L=r थीटा है तो थीटा कितना हो जाएगा, L/r। L आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, R है 75 सेंटीमीटर, तो हो गया 10/75। 5 से कैंसिल किया, 5 2 10, 5 15 75, 2/15, तो हमारा थीटा सीधा आ गया 2/15 रेडियन। कितना सिंपल है बताइए। ये इसमें बच्चे कई बार डिग्री लिख देते हैं, डिग्री नहीं है, रेडियन है। फिर दूसरे केस में L=15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो L/r वही फॉर्मूला, 15/75, 1/5, 15 से काट दिया, 1/5 रेडियन। तीसरे केस में 21 सेंटीमीटर है तो L/r 21/75, इसको मैंने 3 से काटा, 3 7 21, और 75 को 3 से काटेंगे तो 25 आएगा, तो 7/25 रेडियन। तो इस तरह से आपके तीनों आंसर आ गए, 2/15 रेडियन, 1/5 रेडियन एंड 7/25 रेडियन। अच्छा, कई बार रेडियन लिखते भी नहीं है। आपसे कहा ना इसका एंगल पता करो रेडियन में, तो 2/15, 1/5, 7/25 भी आप लिख सकते थे। एक बात मैंने आपको बताई थी उस वीडियो में कि रेडियन अगर नहीं लिखा जाता किसी एंगल के लिए तो अंडरस्टूड वो रेडियन ही है, तो उसको लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन हम लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। विजय जी कैसा लग रहा आपको? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। तो मुझे आप वापस इसका एक जवाब देना है इस चीज़ के बारे में। ओके, नेक्स्ट, ये एक दिन पहले पूछा था मुझसे अनिल जी ने, तो ये मैंने सॉल्व किया। देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, वही क्वेश्चन है लगभग, लेकिन इसमें कोई पेंडुलम नहीं है। इसमें एक सर्कल दे रखा है और सर्कल की रेडियस जो r है वो दे रखी है 100 सेंटीमीटर गिवन है, और ये जो r की लेंथ है वो दे रखी है L 22 सेंटीमीटर, और पाई को उन्होंने कहा 22/7 ही लेना है। कई बार वो 3.14 लेते हैं ना, तो यहाँ ऐसा नहीं है, आपको 22/7 लेना है, 22/7। और आपको जो एंगल सबटेंडेड है ये डिग्री में निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अनिल जी ने। देखिए हमारा जो फॉर्मूला है L=r थीटा, ये वाला, ये एंगल देता है रेडियन में, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया था आपको पहले वीडियो के अंदर। कौन सा वीडियो? वही पहला वीडियो 8 तारीख को। अब आप देखिएगा, आपको इसके अंदर r दे रखा है, इसमें आपको L दे रखा है, थीटा निकालना बहुत सिंपल है, वही फॉर्मूला L=r थीटा, यानी कि थीटा=L/r। L है 22, R है 100 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये थीटा रेडियन में आएगा। मैं चाहता तो इसको 2 को काट सकता, इसको 2 से काट सकता था, लेकिन मैंने नहीं काटा, क्योंकि पाई में आता है 22/7, 22 बाद में कट जाएगा, तो मैंने इसको 22/100 रहने दिया रेडियन के अंदर। नाउ वी विल कन्वर्ट दिस थीटा इनटू डिग्री। तो आपको मैंने बताया था डिग्री मेजर निकालने के लिए जो आपको दे रखा है रेडियन मेजर, उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेरा वीडियो के अंदर है, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, समझाया हुआ है। तो जैसे मैंने 180/पाई किया, फिर पाई की वैल्यू रखी 22/7 से ऊपर चला गया, 22 कट गया, तो ये आपके 12.6 डिग्री आया सॉल्व करने से। इसका मतलब 12 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री। अब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो मैंने 0.6 को 60 से गुणा किया, तो ये 36 मिनट आ गया, यानी 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, यानी कि 12 डिग्री 36 मिनट। तो कैसा लगा आपको अनिल जी? अच्छा लगा ना? मुझे इसका रेस्पॉन्ड कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। थैंक यू। आगे चलते हैं। अब देखिए, तो हमने बच्चों की रिक्वेस्ट पर काम किया है, अब हमें आगे पढ़ाई भी तो करनी है, तो आज पढ़ाई को जारी रखते हुए आगे कुछ काम आपको करवा रहा हूँ। देखिए, जो पिछला वीडियो था 5वां, उसमें आपको मैंने कुछ अच्छे एग्जांपल्स दिए थे, आज उनको यूज़ करके, और ये जो एलाइड एंगल्स होते हैं वो जो थ्योरी मैंने पूरी समझाई थी, उसको काम लेते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट आपकी किताब के। जो पहली प्रॉब्लम मेरी आज की मेरे द्वारा, वो जो पहले 2 क्वेश्चन थे ना, वो तो मैंने सॉल्व किए थे रिक्वेस्ट पर। ये मेरी ओर से प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है 3.2 का, 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। आपसे कहा गया कि साइन 765 डिग्री निकालो। देखिए, आपको मैंने एक बात कही थी जब आपको ये थ्योरी समझाई थी एलाइड एंगल्स की, कि लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से चाहे कितनी बार ही घूम जाए, घूम के आएगी वहीं पर। अगर 30 डिग्री एंगल बन रहा है मान लीजिए,
और उस पोजीशन से लाइन को आप 4 बार घुमा दो, वापस वहीं तो आएगी वो, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि 360 डिग्री मतलब होता है 2 पाई, यानी आप 2 पाई का कोई भी मल्टीपल हो। क्या होता है मल्टीपल, यानी कि गुणज 2 पाई का, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 2 पाई जोड़ते जा रहा हूँ, 2, 4, 6, 8 पाई के साथ में। या आप उल्टा घुमा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो, क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। उल्टा मतलब क्लॉकवाइज। देखिए मैं एंटी क्लॉकवाइज को प्लस बोलता हूँ, और अगर मैं क्लॉकवाइज ऐसे घूमूंगा इसको मैं, तो मैं चाहे एक चक्कर यूँ घुमाऊँ, चाहे एक चक्कर ऐसे घुमाऊँ, लाइन तो वापस वहीं पे आएगी ना। तो आपको करना क्या है कि 360 डिग्री का मल्टीपल, उसका कोई गुणज के रूप में उस एंगल को लिखना है, और 360 का जो भी गुणज होता है उसको आप गायब कर देंगे, क्योंकि लाइन घूम के वापस वहीं पे आती है। अब देखिए कैसे, मैंने क्या किया, 765 को लिख दिया, 2 इंटू 360 कितना होता है 720, और 720 में 45 जोड़ेंगे तो 765 आएगा। तो 2 इंटू 360, और अगले स्टेप में मैंने 2 इंटू 360 को गायब कर दिया, क्योंकि इसका मीनिंग ही नहीं है, चाहे 2 इंटू 360 हो, चाहे 1000 इंटू 360 हो, क्या फ़र्क पड़ेगा, लाइन घूम के वहीं आएगी। तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब क्या बचा, साइन 45, जो कि 1/√2 होता है। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। अब देखिएगा अगली प्रॉब्लम, ये मैंने ली है 3.2 की, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपको कोसेक माइनस 1410 डिग्री निकालना है, कोसेक माइनस 1410 डिग्री। इसको मैंने 2 मेथड से किया है, और पहला मेथड मुझे ठीक लगता है, दोनों अच्छे हैं, लेकिन ये जो मैं समझा रहा हूँ दोनों आपको। देखिए आपको किसी भी एंगल को डेफिनेटली 360 के रूप में लाना है। देखिए कुछ टीचर्स, कुछ पुस्तकें 90 में लाती हैं, वो मैं नहीं करूँगा। 90 में लाने से कुछ दिक्कतें होती हैं, बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, वो साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है, वो मुझे नहीं करना है। मैं सिर्फ रखूँगा ज़रूरत पड़ी तो 180 या 360। अब बड़ा देखिए एंगल है ये माइनस का 1410 डिग्री। अगर मैं 360 का गुणज देखूं तो 360 इंटू 4 जो होता है वो 1440 होता है, लेकिन ये 1410 है माइनस के। तो मैंने क्या किया, -4 इंटू 360 कर दिया, तो ये हो गया माइनस के 1440, पर हमको तो चाहिए माइनस के 1410, यानी कि 30 कम, तो ये मैंने प्लस 30 कर दिया। देखिए कि माइनस के 1440 प्लस 30 करेंगे तो -1410 आ जाएंगे। अब देखिए ये आप देख रहे हैं ना कि 360 डिग्री मतलब एक चक्कर, और माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो मैंने क्लॉकवाइज 4 चक्कर लगा लिए, 1, 2, 3 और 4, लाइन घूम के वहीं आएगी जहाँ थी। इसका मतलब मैं इसको हटा सकता हूँ, तो आप इसको गायब कर दीजिए, रिमूव इट। तो ये आपका -4 इंटू 360 गायब हो गया। तो क्या बचा, कोसेक 30, और चूँकि साइन 30 1/2 होता है, तो कोसेक 30 होगा 2/1, यानी कि 2। इसका ये आंसर आ गया। ये एक अलग मेथड है। देखिए इसमें मैंने क्या यूज़ किया है कि कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा, ये आपको मैं समझा चुका था। कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोसेक थीटा। तो आप अगर माइनस कोसेक थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये -12 आ जाएगा, और माइनस कोसेक 1410, तो माइनस कोसेक। अब मैं 1410 को चेंज करूँगा 360 के अंदर, तो 360 इंटू 4 कितना होता है 1440 में से इस बार 30 घटाना पड़ेगा, तब 1410 आएगा। तो मैंने 4 इंटू 360 -30 किया। वहाँ ध्यान दीजिए मैंने प्लस 30 किया था, कि वो माइनस में था, यहाँ ये प्लस में, तो मैंने -30 किया। अब मैंने क्या कहा आपको कि 360 का कोई भी मल्टीपल आप गायब कर दो। तो ये जैसे मैंने गायब किया तो ये -30 रह गया, तो माइनस तो बार है, और यहाँ पे कोसेक -30। अब माइनस, और वापस वो कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा, तो -12 आ जाएगा कोसेक 30, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कोसेक 30, यानी कि वही 2। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मतलब अच्छा ये रहेगा, आप उसको ध्यान रखें। कैसे भी करें, फंडामेंटली आपको काम सही करना है। अब देखिएगा आपके 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन -11 पाई/3 को निकालना है। अब 11 पाई/3 अगर ये 12 होता तो 12/3 4 इंटू पाई होता, तो 4 पाई के आसपास है ये। तो मैंने क्या किया, इसको -4 पाई लिख दिया पहले तो। अब एक्चुअली तो 11/3 था, 4 तो था नहीं पूरा ये, तो प्लस पाई/3 कर दिया। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -4 पाई प्लस पाई/3, तो इसमें 3 एलसीएम आएगा, और 3 इंटू -4 -12 प्लस 1 -11 ये हो जाएगा। तो मैं -11/3 को
-4 पाई प्लस पाई/3 कह सकता हूँ। नाउ ये जो -4 पाई है इसको क्या लिख दिया मैंने, -2 इंटू 2 पाई। ये 2 पाई का हो गया मल्टीपल। -2 ये शो करता है कि क्लॉकवाइज है, और 2 पाई का मतलब ध्यान देना, 2 पाई का मतलब होता है 360। 2 पाई कहूँ रेडियन या 360 कहूँ डिग्री, वन एंड सेम थिंग। तो इसका मतलब इसको हम गायब कर देंगे, तो ये माइन या इजिकल टू साइन, जैसे इसको गायब किया तो पाई/3 बच गया, साइन पाई/3, यानी कि साइन 60 और साइन 60 √3 होता है। ये इसका आंसर आ गया। ये हमने किया इसका पेज नंबर 3। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ आपके लिए, आप इसको ध्यान से देखिए, किसमें बहुत आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रॉब्लम नंबर 4 मेरी ओर से। तो इसमें आपको ये एक्सरसाइज, उसी एक्सरसाइज का सवाल है, 3.2 का ही है, एक्सरसाइज 3.2 का ही है ये। इसमें आपको tan x दे रखा है, tan x की वैल्यू दे रखी है -5/12। x को एंगल है, और ये कहा गया है कि जो x एंगल है वो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी एंगल x जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है। यानी कि फर्स्ट में तो 0 से 90 होता है, सेकंड में 90 से 180 होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं ना, AS साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो आपको ये tan x जब सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेचुरली ये माइनस में आएगा, तो माइनस आपको दे रखा है। आपको कहा गया है कि बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो निकालो। जैसे आपको पता है कि साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक 6 होते हैं, tan आपको दे रखा है tan x, तो आपको sin x cos x cot x sec x और cosec x निकालने हैं। अगर tan x की वैल्यू -5/12 हो तो देखिए इस क्वेश्चन को 2 मेथड से किया जा सकता है। पहला मेथड जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बहुत कम लोग करते हुए मिलेंगे, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। और दूसरा मेथड जो है बुक्स में किया जाता है, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा अभी। उससे हम कहेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उससे किया जाएगा, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का उपयोग करके। लेकिन ये मेथड बहुत क्विक है, बहुत जल्दी होगा और बहुत ईजी मेथड है ये। देखिएगा tan x दे रखा है -5/12। अब कुछ समय के लिए इस माइनस को भूल जाओ, कुछ समय के लिए माइनस को दिमाग से निकाल दो। आप तो मानो tan x, थीटा की जगह यहाँ x है, तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें ये राइट एंगल है, समकोण है, और थीटा की जगह मैंने यहाँ x लिख दिया, क्योंकि आपको दे रखा ना ये tan x, तो मैंने यहाँ x लिख दिया। और tan x दे रखा आपको माइनस को मैंने कहा ना भूल जाना माइनस को कुछ समय के लिए। कितना है 5/12, यानी कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। तो इसको मैंने 5k कह दिया, आधार को 12k कह दिया। मैं 5/12 भी कह सकता था, लेकिन ये रेशियो है, कोई ज़रूरी कि 5 ही हो। ये हो सकता है कि 10 हो, ये हो सकता है कि 24 हो, ये हो सकता है कि 50 हो, ये हो सकता है कि 120 हो। तो मैंने इसको कहना उचित समझा कि 5k एंड 12k। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो आपका जो पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहेंगे, या बौधायन प्रमेय से, कि ये जो होगा ये आपका जो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, √12k का होल स्क्वायर प्लस 5k का होल स्क्वायर, √144k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर। तो ये 169k स्क्वायर आ जाएगा, और 169 का स्क्वायर होता है 13 और k स्क्वायर का k, तो 13k आ गया। ये मैंने यहाँ 13k सीधा ही लिख दिया, आसान था पर आपको मैंने समझा दिया। अब अगर आपको ये 13k मिल गया तो आप सारे रेशियो पता कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। साइन x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी कि 5k/13k, k कट जाएगा 5/13। cos x 12k/13k, यानी कि 12/13। cot x ये हो जाएगा 12k/5k, tan का उल्टा, यानी कि 12/5। sec x क्या होता है, cos x का रेसिप्रोकल। cos x क्या था 12/13, ये कितना हो जाएगा 13/12। cosec x क्या होता है 1/sin x, sin x का रेसिप्रोकल। sin क्या था 5/13, ये कितना हो जाएगा 13/5। ये सारे वैल्यूज आ गए, लेकिन अभी ये आंसर नहीं है। मैंने अभी एक बार माइनस को इग्नोर किया था, और ये मैं कह रहा हूँ ये जितनी वैल्यूज है साइन कॉस कॉट सेक और कॉसेक, ये संख्यात्मक मान है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं।
हमको साइन भी लगाना पड़ेगा। अब आपको क्वाड्रेंट का सहारा लो कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में ये एक्स था, देखा ना, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है, ए एस, यानी कि साइन और कोसेक। तो मैं क्या करूँगा, साइन का तो आंसर यही रहेगा 5/13, देखिए यहाँ पे, और कोसेक का वही रहेगा 13/5। बाकी ये जो सारे हैं आंसर तो वही रहेंगे, लेकिन विद माइनस साइन। देखिए 12/13 क्या था, कॉस एक्स, मैंने लिख दिया कॉस एक्स माइनस 12/13। फिर ये कॉट एक्स क्या था, 12/5, मैंने लिख दिया इसको माइनस 12/5। फिर ये सेक एक्स क्या था, 13/12, मैंने लिख दिया सेक एक्स को माइनस 13/12। और tan एक्स अगर आपको दे ही रखा था माइनस 5/12। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा समझ में आया होगा डेफिनेटली। अब मैं इसी क्वेश्चन को कर देता हूँ एक अलग मेथड से, 5 मिनट का भी काम नहीं है, बहुत आसान था काम है। देखिएगा, आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है कि tan x जो है वो माइनस के 5/12 है, और x जो है, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपको दे रखा है। अब आपको निकालने हैं बाकी के। तो आपको पता होना चाहिए कि जब tan x पता है तो cot x तो आप सीधे निकाल सकते हैं ना, इसका करके रेसिप्रोकल। तो माइनस 12/5, एक आंसर तो आ गया, ये लो, एक तो सीधे ही आ गया आंसर, ये कहाँ समस्या इसके अंदर। अब अगर आपको पता है तो बहुत इम्पोर्टेंट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, अगर आपको उसको अच्छे से प्रूव करना है, समझना है, तो मेरे जो 10th CBSE का जो वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें सारी मैंने आइडेंटिटी, नहीं 10th CBSE नहीं, RBSE, 10th RBSE की जो मेरे वीडियोज़ है उसमें आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे, देखेंगे तो मिल जाएंगे आपको। चैप्टर नंबर 7 के अंदर, चैप्टर 7 RBSE क्लास 10th। आप अगर वीडियो से प्लेलिस्ट से जाएंगे ना, प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपको सब मिल जाएंगे। तो हर आइडेंटिटी मैंने प्रूव की हुई है। अब देखिए, tan को sec से कौन जोड़ती है, तो आपको पता है ना कि sec स्क्वायर x जो होता है वो 1 + tan स्क्वायर x होता है, जानते हैं आप। इसका मतलब sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस, और tan x था माइनस 5/12, तो ये माइनस 5/12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि sec स्क्वायर x बराबर 1 + 25/144। इसका मतलब sec स्क्वायर x बराबर 144 एकम 144 + 25 169/144 हो जाएगा, यानी कि sec x कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट 169/144। लेकिन आगे प्लस माइनस लगाएंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का जब रूट निकालते हैं ना, स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस दोनों आंसर आते हैं। 4 का स्क्वायर रूट केवल 2 नहीं होता है, -2 भी होता है। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13, और 144 का कितना होता है, 12। अब आपको तय करना है कि आप प्लस लें कि माइनस लें। अब आपको कहना पड़ेगा, एज इट इज़ गिवन दैट द x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आप जानते हैं कि sec माइनस में होता है, तो आप लिखेंगे sec x बराबर -13/12। कारण लिख देना, एज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए cos x निकालना बड़ा आसान है। cos x क्या होता है, sec x का रेसिप्रोकल। तो ये माइनस तो आएगा ही आएगा, ये 12/13 हो जाएगा। कितना आसान काम बताइए मेरे को आप, है ना, बिल्कुल सिंपल। अब आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से कि आपको पता है, आपके पास में cos आ चुका है, cos आ चुका है, तो साइन को cos से जोड़ने की एक आइडेंटिटी है, अगर आपको पता हो तो। साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 - cos स्क्वायर एक्स होता है। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - cos स्क्वायर एक्स, और cos एक्स है -12/13। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -12/13 का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - अब यहाँ बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, अनफॉर्चुनेटली मिस्टेक बच्चे करते हैं, वो गलती से माइनस इंटू माइनस प्लस कर देते हैं, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ध्यान दीजिएगा, ये cos x का होल स्क्वायर है, -12/13 का स्क्वायर करेंगे तो ये 144/169 आएगा। ये माइनस माइनस गुणा कभी हो नहीं सकता, पहले स्क्वायर करेंगे ना, फिर ये होगा।
इट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर एक्स बराबर 169 में से 144 घटाएंगे तो 25/169 आएगा। इसका मतलब साइन एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25/169, यानी कि प्लस माइनस 5/13। अब हमें लेना क्या है, देखिएगा x है सेकंड क्वाड्रेंट में, और x के सेकंड क्वाड्रेंट में होने से साइन x जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो आपको प्लस माइनस में से प्लस लेना है। इसका मतलब साइन x बराबर 5/13 यहाँ चला गया। और कोसेक x तो आप जानते ही हैं कि साइन x का होता है रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 13/5। और ये सारे आंसर वही हैं जो हम पहले निकाल चुके थे। आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से। देखिए कोसेक एक्स 13/5, ये रहा कोसेक एक्स 13/5, ये रहा 13/5, सारा आंसर वही आएंगे। साइन एक्स 5/13, साइन एक्स 5/13। उसके पहले क्या था, ये सेक एक्स माइनस 13/12, सेक एक्स माइनस 13/12, कॉस एक्स माइनस 12/13, कॉस एक्स माइनस 12/13। तो मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपने अब तक इसको ज़रूर लाइक कर दिया होगा। सब बच्चों ने नहीं किया तो आप कर लीजिएगा, तो इसको लाइक करें प्लीज़, और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, क्योंकि जितना आप अपने मित्रों की सहायता करोगे तो वो आपको दुआएं देंगे। एक अच्छी चीज़ आपने उनको दी। और अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैं सहरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास। थैंक यू। इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।